दिल्ली में संत सनातन संसद का आयोजन हुआ और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुत्व के दो फायर ब्रांड हमारे जो धर्मगुरु हैं देवकीनंदन ठाकुर जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जिन 5 प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगी है वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज दिल्ली के पड़पड़गंज में सनातन संत सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम सब संत एकत्रित हुए एवं वेब सीरीज के द्वारा जो हमारे युवान भाई बहनों को बहलाया जाता है, उनकी मानसिक स्थिति विचित्र कर दी जाती है, उन पर कानून आवे। साथ में ईश निंदा, तीसरा बहुत अच्छा विषय था। ईश निंदा जैसे रामचरितमानस को फाड़ना, राम को काल्पनिक बताना, ऐसे विषयों पर रोक अगर लग सकती है तो कानून के द्वारा ही लग सकती है। कानून, क्योंकि भारत संविधान से चलता है और हम सब संविधान के अंतर्गत हैं, तो संविधान के अंतर्गत ये भी होना चाहिए। राम के ऊपर टिप्पणी करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस निंदा पर भी जो है आज मोहर लगी है। चौथा विषय इसमें बहुत अद्भुत था, जामा मस्जिद की मूर्तियों का, उनको लाना चाहिए। पांचवा विषय, हम सभी संतों ने मिलकर के कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करके हम सब ने कहा है कि एन कैन प्रकारण श्री ठाकुर जी वहां विराजमान हो जावे, सभी संत एकत्रित हो जावे और हर हाल में भारत में श्री कृष्ण कन्हैया लाल आ जावे। क्या अब ये मान लिया जाए कि इस सनातन संसद के बाद से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है? मार्ग तो पूर्ववत प्रशस्त हो चुका था। जिस दिन श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी विराजमान भए थे, उनका न्याय आया था। ठाकुर जी अब देर नहीं है, अब त्रेता युग आ चुका था, अब द्वापर युग तो आना ही आना है, गति तेज हो गई। देखते ठाकुर जी मौजूद है बातचीत करने के लिए, जिनके तत्वाधान में आज ये पूरा संत सनातन संसद का जो आयोजन है वो दिल्ली के अंदर किया गया। और उसके बाद से आज संत सनातन संसद जो है महाराज जी के ही नेतृत्व में पूरा आयोजित हुआ। महाराज जी, आज जो संत सनातन संसद का आयोजन हुआ उसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा और वो उद्देश्य कितना पूरा होते हुए दिख रहा है? जैसा भी आपने पूज्य महाराज श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी से सुना, 5 विषयों पे अध्यक्ष महोदय की हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ भी नहीं करने कराने वाले। सनातन की रक्षा के लिए संत समाज को आगे आना ही होगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना। हम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होते हुए देखें, या फिर उन्हें बचाने के लिए मार्ग दिखाएं। और जिस तरीके से वेब सीरीज बन रही है, हर रिश्ता बर्बाद हो रहा है, हर रिश्ता। आप देख रहे हैं ना, इंटरनेट ऑन करिए, कजन के साथ, भाई के साथ, फलाने के साथ, ढिमके के साथ, मासी के साथ, माई के साथ, चाची के साथ, क्या है ये, भाभी के साथ। ये जो रिश्ते हमारी धरोहर हैं, परंपराएं हैं, उनका बर्बादीकरण, जिस तरीके से बाजारीकरण, पैसे के लिए कुछ भी चल रहा है, वो ठीक नहीं है। और इसी को लेकर संत समाज ने अब जो आक्रोश है, समाज को बचाने का काम 3 ही लोग करेंगे। सरकार करेगी, जुडिशरी करेगी, और यहां इनको मार्ग दिखाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए संत समाज करेगा। तो उसी संत समाज ने, सनातन संत संसद ने ये 5 विषयों पे, कृष्ण जन्मभूमि प्रमुख है, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए ही चाहिए। काशी विश्वनाथ से पहले कोई समझौता नहीं, काशी विश्वनाथ और जन्मभूमि ये चाहिए ही चाहिए। हमारे देवी देवताओं का, रामायण का, ग्रंथों का कोई अपमान न करे, साधु संतों को पकड़ के कोई जेल में न डाल दे, इसके लिए ईश निंदा पे कानून चाहिए। हमारे बच्चे जो गुरुकुलम को छोड़ के स्कूली बाजारीकरण हो गया है, और वहां हमारे बच्चे जैसे भी बन रहे हैं, आप सब जानते हैं, उनके लिए गुरुकुलम की व्यवस्था हो, वेब सीरीज बंद हो। इन सब विषयों पर, कृष्ण जन्मभूमि के विषय पर ये संत संसद थी। और हमें आशा है, और एक बात और कह दें कि मोदी जी ने जो राम मंदिर का निर्माण दिया है, राम मंदिर का निर्माण करा के सनातनियों का नाम बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, तो उनके लिए आभार भी व्यक्त किया गया है सनातन सभा में। और उसके बाद में उनसे आगे आशा भी है कि हम कृष्ण मंदिर भी अगले 5 सालों में हम उनसे, काशी विश्वनाथ भी उनसे आशा रखते हैं, सनातन परंपरा बचे, ऐसे नियमों का भी हम ध्यान रखते हैं, आशा रखते हैं उनसे, और भगवान करे ऐसा हो। धन्यवाद। तो ये थे देवकीनंदन ठाकुर जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही जल्द मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भव्य मंदिर बन करके तैयार होने वाला है। इस वक्त मैं कैमरामैन विवेक के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, एमबी नेटवर्क के लिए।